हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री लिंक्स। माई सेल्फ पुनीत सोमानी। आज लेक्चर नंबर 8 में कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं और वो क्वेश्चंस हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। आज आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 27 मैं रीड कर रहा हूं। आप एक बार इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3, 2 और 1। ए विड्रॉ कर रहा है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि वो आहरण कर रहा है और महीने की पहली तारीख को करता है 2000 रुपए। बी विड्रॉ करता है 1500 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड सी विड्रॉ करता है 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हिंदी में ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। जो बी है वो 1500 रुपए विड्रॉ करता है, यानी 1500 रुपए आहरण करता है, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और जो सी है वो 1000 रुपए आहरण करता है। हिंदी में बस बी का थोड़ा सा गलत प्रिंट है, आप इंग्लिश में चेक कर लीजिए, वो इंग्लिश में सही प्रिंट हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, यानी कि आपको पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज दोनों ही 10% वार्षिक लगाने हैं। इसके बाद सी इज ऑल्सो टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 800 पर मंथ, यानी कि सी को आपको सैलरी भी देनी है 800 रुपए पर मंथ आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाउइंग ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सैलरी को घटाने के बाद, लेकिन सभी इंटरेस्ट यानी जो सभी टाइप की जो इंटरेस्ट है उनको घटाने से पहले जो प्रॉफिट दे रखा है आपको, वो दे रखा है 31 दिसंबर 2016 को 1,22,150, 1,22,150। प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और इससे आपको P&L अकाउंट भी बनाना है, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट मतलब सभी कुछ बनाना है। तो हम यहाँ पर आज इसका पूरा ही देखेंगे और देखते हैं आगे क्या है। 1 जनवरी 2016 को कैपिटल दे रखी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए 1 अप्रैल को 50,000 ए ने, 30,000 बी ने। 1 अक्टूबर 2016 को विड्रॉ किया है सी ने विड्रॉ किया है 20,000 रुपए। करंट अकाउंट 1 जनवरी 2016 को है। लोन अकाउंट है 1 जनवरी 2016 को 40,000। और ये लोन अकाउंट जो आपको दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ध्यान होगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, यानी साझेदारी संलेख जब नहीं होता है तो 5 रूल एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें ये लोन अकाउंट वाला भी एक कंसेप्ट था कि अगर कोई साझेदार या कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे 6% वार्षिक 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट की कोई रेट गिवन नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट की कोई रेट गिवन नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 6%, और लोन है तो इंटरेस्ट देना ही देना है। तो यहाँ पर अपन P&L अकाउंट भी बनाएंगे और P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बिजनेस व्यापार का खर्चा है, उसे P&L अकाउंट ऑफ द फर्म में हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, यानी डिडक्ट करेंगे, शो करेंगे। कैसे करना है पहले मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि यहाँ पे कितनी कितनी चीजें और कैसे कैसे हमको कैलकुलेशन करनी है। मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके अंदर हम जो प्रॉफिट हमारे पास है वो बाय प्रॉफिट 1,22,150, ये हमको प्रॉफिट गिवन है। और इसके साथ ही हम इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे,
इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना है, देखो लोन है 40,000 और हमको रेट नहीं दे रखी तो 6% लगाना है। और कितने मंथ्स का लगाएंगे, देखो ये जो लोन है वो 1 जनवरी को है और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे। ये है एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है ना। आप ये सेंटर में भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखें थोड़ा। और ये आपको पूरे साल का ही निकालना है तो ठीक है, 6% इसका निकाल देंगे और इसका 6% कितना आएगा, 6 4 जा 2400, 2400 रुपए आपके पास आएगा। इसके बाद बस इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो माइनस करके देखो 2000 गए, एक 20, 400 गए, एक 19, एक 19 और 150 और है तो एक 19 750, 119,750 और ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा और इसको आप क्लोज कर देंगे 120 to 150, 120 to 150। अब इसके बाद मैं पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा, तो आप थोड़ा इसको बनाने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन के लिए जगह छोड़ दें या पहले वो बना लें, ठीक है ना। क्योंकि वर्किंग नोट में अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा था। इसके बाद ही हम वो P&L एप्रोप्रिएशन बना पाएंगे। तो पहले मैं वर्किंग नोट का पार्ट कर देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC यानी पूंजी पर ब्याज। और ये हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। ए ने देखो 1 जनवरी को, ए का कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी 2016, यहाँ पे गिवन है। और इनकी जो कैपिटल है ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख। तो आपको मैंने करना सिखाया था कि हम कैसे इसको करेंगे। और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, तो 10% पर एनम। और इसके बाद देखो ये जो चेंज हो गया, इसने 50,000 और एडिशन इंट्रोड्यूस किया, तो ये 2 लाख आप कैसे निकालेंगे, मैं 2 लाख को 3 महीने के लिए निकाल देता हूँ, 3 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। तो 2 लाख का 3 महीने का इंटरेस्ट आप इसको कट कर देंगे, खत्म, ये 1 ये 4। इसके बाद ये हो गया 20,000, तो दैट इज 5,000। कितना हो गया, 5,000। फिर इसने 1 अप्रैल को 50,000 और प्लस किए हैं, यानी 50,000 इसके अंदर एडिशनल इंट्रोड्यूस करे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। अब 2,50,000 आपके पास हो जाएगा और वही 10% आपको निकालना है, 10%। अब कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है तो पूरे साल भर यही रही, तो 9 मंथ्स हो जाएगा। 3 और 9 बचेगा ना, अपने पास 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, 3 मंथ्स का ये हो गया तो 9 मंथ्स का आएगा। तो अब ये 2,50,000 पर, ये ध्यान रखना है ना, ये गया, ये 3 ये 4। अभी कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25,075 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आपके पास आएगा 18,750, 18,750, ठीक है। ये एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद हम यहां पर कैलकुलेट करने के बाद यहां इसका टोटल कर देंगे कि ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया है, ए का 18 और 4 22 23,750, ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऐसे ही बी के लिए भी कैलकुलेशन करनी है और सी के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, है ना, केवल वर्किंग का पार्ट, है ना। मैं P&L अकाउंट रफ कर देता हूं, फिर हम बी की कैलकुलेशन भी यहीं कर देंगे। ए के बाद बी
बी का IUC हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और बी ने भी देखो क्या किया है, 1,50,000 इसकी कैपिटल थी, 1,50,000, 10% हमको निकालना है। और इसने भी जो एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है वो 1 अप्रैल को, ये तो इसका भी 3 मंथ्स का निकाल देंगे हम, इसका भी 3 मंथ्स का आप निकाल दीजिएगा, ये 1 और ये 4, तो 15,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करते हैं तो आपके पास ये आएगा 3750, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद ये 1 जनवरी के बाद इसने 1 अप्रैल को प्लस किया 30,000, तो इसका जो कैपिटल हो गया वो कितना हो गया, 1,80,000, उसका भी 10% आप निकालेंगे और वो 9 मंथ्स के लिए निकलेगा, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं साल में, 3 महीने का इधर हो गया तो 9 मंथ्स का इधर होगा, ये 3 ये 4, तो आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 13,500। और बी का जो टोटल IUC हो जाएगा वो आप इसमें प्लस कर देंगे 3750 और 13,500 17,250, ये ऐसे बी का है। बी में देखो IUC में हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो और कितने मंथ्स वो कैपिटल बिजनेस में रही है, इन्वेस्ट रही है, विनियोजित रही है, ठीक है ना, तो वो आप देखेंगे। तो यहां पर ये करने के बाद मैं सी का भी कैलकुलेट कर देता हूं, सी का IUC। अब सी में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सी ने विड्रॉ किया है, देखो तो 1 जनवरी को 1 लाख थी, 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी, 10%, पर अब इसमें 3 मंथ्स का नहीं लगेगा क्योंकि इसने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को अगर विड्रॉ किया है तो 9 मंथ्स हो गए हैं 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, तो ये 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 3 ये 4, इसका आपके पास 9 मंथ्स का हो जाएगा 10,000 30,000 4, तो 7,500। और फिर इसने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा, विड्रॉ किया है 20,000, तो 20,000, अब इसकी कैपिटल हो जाएगी 80,000, अब 80,000 का 10% आपको निकालना है, अब 3 मंथ्स के लिए निकलेगा क्योंकि 9 के बाद 3 आएगा, और 3 मंथ्स के लिए जो निकलेगा वो 1 ये 4 और 2 0 से 1 0 गई, तो 2,000 रुपए आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका जो टोटल IUC है वो कितना हो गया, 9,500, कितना हो गया 9,500। आई होप आपको IUC की जो कैलकुलेशन है समझ में आई होगी। इनकेस कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम IUD की कैलकुलेशन करेंगे। IUD की कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, वो वर्किंग नोट नंबर 2 होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, IUD यानी कि आहरण पर ब्याज। और आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए, मैं पहले ए का कर देता हूं। देखो ए ने कितना आहरण किया है ये आपको दे रखा है, 2,000 रुपए हर महीने आहरण करता है, और पहली तारीख बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, यानी कि महीने के प्रारंभ में वो आहरण करता है 2,000 रुपए करता है। हर महीने अगर 2,000 करेगा तो साल भर में कितना करेगा, वो करेगा 24,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो भी 10% ही है। और अब आप देखो, मैंने आपको वो टेबल लिखवाई थी कि अगर पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आहरण करता है तो कितने महीने का, कितने औसत माह का ब्याज लगाएंगे, कितने एवरेज मंथ का, तो 6.5 मंथ्स का था। आप टेबल में जाके चेक करिएगा, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 यहाँ लगा दी है, 3 0 से 3 0 काट दी है। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें, 24 इंटू 10 to 240, 240 इंटू 65 करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास ये कितना आएगा, 1300 आएगा। कितना आएगा, 1300। इसके बाद मैं बी का IUD कैलकुलेट कर रहा हूं।
BIOD। अब B ने कितना आहरण किया है, कितना विड्रॉ किया है, 1500 करता है हर महीने, तो साल भर में वो कितना विड्रॉ करेगा, 18,000 विड्रॉ करेगा। और 18,000 का 10% आपको निकालना है, और वो भी मिडिल में कर रहा है कितने, एक सेकेंड, बी कर रहा है, बिल्कुल मिडिल में कर रहा है, तो मिडिल में आता है 6 मंथ्स का, तो 6/12 करेंगे, तो यहाँ पे तो पॉइंट की जरूरत है ही नहीं, तो ये कर दिया 1, ये 2 और ये 1, ये 5, तो 18 5 90, तो ये आ जाएगा 900, बिल्कुल ये 900 आ गया। और इसके बाद सी का आईओडी कैलकुलेट करेंगे, और सी का आईओडी, सी विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपीज हर महीने, 1000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, और वो एट द एंड कर रहा है, यानी कि महीने के अंत में कर रहा है। रेट तो 10% ही रहेगी, और महीने के अंत में कितना लगता है, 5.5 मंथ्स का, तो ये 0 लग गया, 3 0 से 3 0 हमने काट दी, 12 से 12 काट दिया। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा, इसका आहरण 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ये इन तीनों का आहरण पर ब्याज हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया है। जो हमको यहाँ पर चाहिए था मेन हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और जो हमको वर्किंग नोट चाहिए वो हम आगे और क्रिएट कर लेंगे। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप देखो, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जो आप प्रॉफिट यहाँ लिखोगे, नेट प्रॉफिट, वो लिखोगे 119,750, जो आपने P&L अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर किया था। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको, अगर वो सैलरी, देखो सैलरी देने के बाद, यानी कि सैलरी को माइनस करने के बाद है ये प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप एक बार प्लस कर दो। सैलरी किसकी थी, सैलरी आपको देनी थी, सी को देनी थी सैलरी, तो यहाँ पर आप सी सैलरी प्लस कर दो एक बार वापस, क्योंकि, और सी की सैलरी कितनी थी, 8, एक बार देखिए 800 पर मंथ, तो 800 इंटू 12, तो 800 इंटू 12 9600 हो जाता है। और इसके बाद आप इसको एक बार वापस से प्लस कर दें। सर बोले प्लस क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें से माइनस है, और मुझे यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। देखो अगर आप यहाँ प्लस नहीं करोगे तो यहाँ भी इसको माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना मतलब शो मत करना। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें से माइनस है, शो है पहले से ही, तो लेकिन हमको यहाँ पर शो तो करनी पड़ेगी क्योंकि सैलरी तो है, और इसलिए क्योंकि वो पहले से ही माइनस है, इसको पहले से एक बार वापस प्लस कर दो, और उसके बाद वापस यहाँ पे आप सी सैलरी के नाम से शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर हम नहीं करें तो, नहीं करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमको शो करना ही पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आपको सैलरी बोला है तो शो तो दिखाएंगे। बस इसको एक बार प्लस कर देना, वापस माइनस कर देना। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है। क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसमें से जो प्रॉफिट आपको दे रखा है 122,150, इसका जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है इसमें से सैलरी ऑलरेडी पहले से माइनस है, और इंटरेस्ट कोई सा भी माइनस नहीं था। तो हमने पहले वो IOL वाला इंटरेस्ट माइनस किया, और अब बाकी के इंटरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 IUC, IUC A का होगा, B का होगा, C का होगा, और हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो A का था 23,750, 23,750, और B का था 17,250, 17,250, और C का था 9,500। कितना था, 9,500। इसके बाद आप देखें IUC के बाद आपके पास IUD, तो IUD इधर आता है बाय IUD, वो भी A का आएगा, B का आएगा, C का। A का आया था आपके पास 1300, B का आया था आपके पास 900, और C का आया था 550। तो इनको आप प्लस करके वापस लिख सकते हैं, 1300 प्लस 550 प्लस 900, तो ये हो गया 2750। और इधर अगर मैं करूं तो 23,750
प्लस 17,250 प्लस 9,500। ये कैलकुलेशन आप एक बार करके करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 50,500 होता है। अब जो भी प्रॉफिट है, इन्होंने क्या बोला है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो टू प्रॉफिट ए बी सी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर कैपिटल नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे करंट अकाउंट भी बन रहा है। आपको बोला गया था लास्ट में कि कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, करंट अकाउंट भी। तो जब करंट अकाउंट बनता है तो किस में ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और प्रॉफिट कितना आया वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट आपके पास में यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर आप 3 बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप ये देखिए आपके पास इधर का टोटल कितना हो गया, 119,750 प्लस 9,600 प्लस 2,750, ये आ गया आपके पास 1,32,100 माइनस यहाँ का टोटल 9,600 माइनस कर देंगे, यहाँ का टोटल है 9,600 प्लस 50,500, तो ये है 60,100। तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा 1,32,100 में से, तो प्रॉफिट आ गया 72,000। अब इसको 3:1 के रेशियो में एबीसी में आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 होगा, क्योंकि इनका टोटल आता है नीचे, और इसका आएगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, और इसका आएगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 72,000 इंटू 3/6 आप करेंगे तो आ गया 36,000, और 72,000 इंटू 2/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000, और अगर 72,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। आप देखिए ये 3:1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप ये का ये प्रॉफिट यहाँ पर लिख सकते हैं 36,000, 24,000, 12,000, और ये हो गया आपका 72,000। और इसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे, यहाँ का टोटल मैच होएगा, बिल्कुल मैच होएगा। ये होगा आपके पास 1,32,100, और इधर का टोटल भी मैच होएगा 1,32,100। आई होप आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। और उनका फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल और करंट अकाउंट का कैसा होता है। प्रैक्टिकल में हम पहली बार ही बनाएंगे वो। पहले कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, और ये ध्यान रखिएगा करंट और कैपिटल, ये ध्यान रखिए, ये जब भी दोनों अकाउंट बनेंगे तो कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल हम मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते और अपरिवर्तनशील पूंजी खाते दो होते हैं, जिसमें से ये कौन सा है आपके पास, परिवर्तनशील पूंजी खाता है कि अपरिवर्तनशील पूंजी खाता है, अपरिवर्तनशील है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल परिवर्तित नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, जिसमें दोनों बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, यानी कि परिवर्तनशील में दोनों बनते हैं, और अपरिवर्तनशील में क्या, नहीं सॉरी, अपरिवर्तनशील में दोनों बनते हैं और परिवर्तनशील में एक ही बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप बनाएंगे पहले कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, देखो एक कॉलम होता है पर्टिकुलर का, एक बनेगा ए का, बी का, सी का, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का, एक कॉलम होगा ए का, बी का, सी का।
सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है, ओपनिंग बैलेंस इनका 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख है। 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। और कैपिटल में केवल कैपिटल की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड है, यानी कि अपरिवर्तनशील है, जिसमें दोनों बनते हैं, ठीक है ना। और अब इसके अंदर और क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, जो ये कैश लेकर आए या कैश लेके गए, यानी कि जो इन्होंने विड्रॉ वगैरह किया है वो, ड्रॉइंग वाला नहीं, कैपिटल वाला, कैपिटल वाला। तो ये कैपिटल वाला लेके आए बाय कैश। बाय कैश मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ए लेके आया था, कितना लेके आया था, ए 50,000 और बी लेके आया था 30,000। पर सी कुछ नहीं लाया था, वो लेके गया था, विड्रॉ किया था, तो टू कैश। सी के कॉलम में 20,000, क्योंकि विड्रॉ किया था तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और ए लेके आए थे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बस यही होगा कैपिटल में। और इनकी कैपिटल को आप बैलेंस कर देंगे टोटल करके। इनका पहले एक बार ऐसे टोटल कर दिया जाता है, ये 2,50,000 जिधर का ज्यादा आता है उधर का ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1,80,000, और इधर का ज्यादा है 1 लाख। जिधर का ज्यादा दोनों साइड वही लिखेंगे, 2,50,000, 1,80,000 और 1 लाख। अब इधर कुछ नहीं है तो यही बैलेंस रह जाएगा, टू बैलेंस सी डी, इसको कैरी डाउन बोलेंगे, तो ये का यही रह जाएगा, माइनस कर देंगे 1,80,000, और इसमें से ये रह जाएगा तो ये 80,000 रह जाएगा। ये इनकी लास्ट में कैपिटल रह गई है, ठीक है ना। ये कैपिटल अकाउंट बन गया है। इसके बाद अपन बनाएंगे करंट अकाउंट, क्योंकि जो भी सारे ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे। तो अब करंट अकाउंट का फॉर्मेट सेम फॉर्मेट होता है करंट अकाउंट का भी, जो कि आप बनाएंगे करंट अकाउंट। एक कॉलम पर्टिकुलर, ए का, बी का, सी का। एक कॉलम पर्टिकुलर, ए का, बी का, सी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखो आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस 1 जनवरी को। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, और एक का देखो ये जो डेबिट बोल रखा है ना सी का, ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये इधर भी आएगा, टू बैलेंस बीडी। आप देखिए लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में करंट अकाउंट के 1 जनवरी को बैलेंस है, ए का 12,200, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। और बी का है 5,500, और सी का जो ये डेबिट बैलेंस यानी कि ये इधर है, ठीक है ना, डेबिट साइड ये वाली साइड होती है, तो आप 4,100। इसके बाद आप देखो इन्होंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, जो भी ट्रांजेक्शन किए ना वो इनके करंट अकाउंट में आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इनको आईयूसी मिली थी, तो मिलती तो इनकी कैपिटल बढ़ती है, यानी कि इनकी कैपिटल ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। आईयूसी, और कितना कितना आईयूसी था, 23,750 ए का था, बी का कितना था 17,250, और सी का कितना था 9,500। इसके बाद सी को सैलरी भी थी, तो सैलरी केवल सी को थी तो सी को मिलेगी 9,600। इसके अलावा आपके पास प्रॉफिट भी था, तो वो प्रॉफिट आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। प्रॉफिट इसका 36 था, इसका 24,000 था, इसका 12,000 था। इसके बाद आपने देखो आईओडी है ना, एक तो ड्राइंग्स भी इसी में लिखते हैं और आईओडी भी इधर, इनसे इनकी कैपिटल कम हो जाती है, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है। ड्राइंग्स इसकी कितनी थी 24, टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं साल भर की, और इसकी 18,000 और इसकी 12,000। इसके बाद यहाँ पर इनका आईओडी आया था 1,300, 900, 550। अब इसके बाद अगर आपने सारा कुछ लिख दिया आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट और ये, तो अब बैलेंस निकाल दिया जाता है। जिधर का टोटल ज्यादा आता है उधर का ही आप टोटल करेंगे और एक साइड आप बैलेंस लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा।
इधर का टोटल और इधर का टोटल, ऑब्वियसली बात है इधर का टोटल ही ज्यादा लग रहा है, फिर 24,000 ये है ना, तो 12,200 प्लस 23,750 प्लस 36,000, तो ये आ गया 71,950। तो इधर का भी 71,950 आएगा, और यहाँ जो भी बचेगा आप वो टू बैलेंस CD कर देंगे, टू बैलेंस CD, इसमें से माइनस कर देता हूं मैं 24,000 माइनस 1,300, तो ये जो रह जाएगा वो है बैलेंस 46,650। आप एक बार कैलकुलेशन करके करिएगा, ऑब्वियसली इधर का ही एक बार ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो ये B का भी 24,000 17,250 प्लस 5,500, तो ये आ गया 46,750। 46,750 में से आप ये माइनस कर देंगे 18,900, तो आपके पास रह जाएगा 27,850। और इधर में आप देखें पहले इधर किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियस मुझे थोड़ा सा इधर का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 9,500 प्लस 9,600 प्लस 12,000 31,100, और इधर का तो 31 नहीं होगा, 12 और 4 16, ऑब्वियसली बात है, तो ये 31,100, तो इधर का भी टोटल 31,100, इसमें से ये माइनस कर देंगे आप 4,100 माइनस 12,000 माइनस 550, तो 14,450 ये बैलेंस रह जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप मेल भी डाल सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी आपको बता देता हूं क्या है। यहां मैं मेल आईडी लिख रहा हूं अपना punetnoty@yahoo.com, ठीक है, आप मुझे मेल भी डाल सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है उसके अंदर। चलिए हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर वही 27 पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हैं। मैं इसको एक बार रीड कर रहा हूं, फिर अपन यहाँ पर इसको वर्किंग नोट के साथ समझेंगे। चलिए यहाँ पर है, मनीष, नवन एंड वैभव आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में मनीष, नवन और वैभव 3 पार्टनर हैं। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स 1 अप्रैल 2016। उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमको 1 अप्रैल 16 को गिवन है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ए पॉइंट क्या कह रहा है, वैभव शैल बी क्रेडिटेड फॉर 40,000 ऑफ सैलरी पर एनम। 1 साल की सैलरी देनी है उसको, 40,000 रुपए वैभव को दे देंगे, ठीक है। बी पॉइंट कह रहा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, यानी कि जो ए पॉइंट है उसमें जो सैलरी कही है उसको देने के बाद, कॉमा 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को। एंड ये लाइन ध्यान रखना, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टू वैभव, यानी कि आपको एक है ना एक्स्ट्रा रेमुनरेशन भी देना है वैभव को, एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी, जो कि इस पॉइंट में बोल रखा है। इस पॉइंट का मतलब है, पहले पॉइंट में सैलरी है, दूसरे पॉइंट में आईओसी और एक्स्ट्रा रेमुनरेशन दोनों है। तो सैलरी देने के बाद, आईओसी देने के बाद, और वो जो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन है वो भी माइनस यानी देने के बाद, वैभव shall entitled to 10% of all profits in excess of rupees 35,000। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, और यहां जो वैभव का एक्स्ट्रा रेमुनरेशन है वो भी देने के बाद, और उसमें जो भी 35,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है ना, उसके ऊपर 10% इसको मिलेगा। मैं अभी वर्किंग नोट पे आपको समझाऊंगा, एक बार अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। फिर सी पॉइंट बोल रहे हैं, नवन इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर ए, बी और सी, यानी कि ए में सैलरी, बी में आईओसी हो गया और वो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन हो गया। ये तीनों माइनस करने के बाद जो सी पॉइंट में ये जो प्रॉफिट बोल रखा है, सी पॉइंट का जो 1/3 वो प्रॉफिट है, वो भी माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा उसका 1/3 नवन को देना है, ठीक है। देखेंगे
और बैलेंस जो भी प्रॉफिट रहेगा वो डिवाइड करना बिटवीन मनीष एंड वैभव इन 4:1 में। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अब, मतलब ये सभी कुछ माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है वो है 3,30,000 है। और यू हैव प्रिपेयर टू P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ड्यूरिंग द ईयर आपको ये भी दे रखा है, मनीष नवन और वैभव ने विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए 20,000, 15,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपने क्या करना है, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, पहले अपन P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। तो इससे लिए सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट ही बताऊंगा कि वर्किंग नोट में हमको करना क्या है। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट हम स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट का जो वर्किंग नोट है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, 40,000 सैलरी देनी है वैभव को, तो वो तो सिंपल है, वो तो दे देंगे, उसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट का वर्किंग नोट बनेगा कि सैलरी देने के बाद और आईओसी देने के बाद। तो मैं पहले आपको बता दूं, सैलरी तो 40,000 हो गई और आईओसी देखो 10% देना है, तो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख का 10% 40,000, 30,000 और 20,000 होगा। ये सिंपल आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं चाहता हूं आप यहां पर पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आईयूसी, यानी कि आफ्टर सैलरी और आईयूसी के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट था 3,30,000, ये था, आप लास्ट में देख लीजिएगा, अभी अपन ने रीड किया है। इसमें से हम 40,000 तो क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे, और 40, 30 और 20 आईयूसी, तीनों का मिलाकर आईयूसी होता है 40,000, 30,000, 20,000 यानी कि 90,000। कितना होता है, 90,000। और इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा। कितना बचेगा, 2 लाख। और अब एक एक पॉइंट को दोबारा पढ़ो, यानी बी वाले पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी दे दी, कॉमा 10% आईयूसी यानी पूंजी पर ब्याज, 10% पूंजी पर ब्याज वो भी दे दिया सबको, एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन टू वैभव, वो है ही नहीं हमारे पास, वो तो निकालना ही है। एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ, यानी इस बिंदु में जो बोला गया है, इस पॉइंट में जो बोला गया है, वैभव एंटाइटल यानी उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट, यानी कि 10% मिलेगा सारे प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का, इन एक्सेस ऑफ 35,000 पर एनम, जो भी 35,000 से ज्यादा होगा। तो इसमें से है ना मेरे को एक 35,000 और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है 35,000 से ज्यादा जो प्रॉफिट होगा। तो अब ये आपके पास है इन एक्सेस ऑफ 35,000, में यहां लिख देता हूं, इन एक्सेस ऑफ 35,000 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, वो कितना आएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा 1,65,000। अब देखो इसमें क्या बोला था हमको कि आईयूसी माइनस कर दो, कर दिया, सैलरी माइनस कर दो, कर दी, 35,000 भी इन एक्सेस ऑफ, मतलब 35,000 से ज्यादा का जो भी प्रॉफिट है वो भी कर दिया। एक चीज माइनस नहीं की थी, क्या, वो जो पॉइंट में प्रॉफिट बोल रहा है वो तो माइनस किया ही नहीं, वही तो निकालना है। उसमें क्या बोला है, 10%। तो आपको मैंने मैनेजर कमीशन बताया था, मैनेजर कमीशन में दो था, एक था मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक था मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये आफ्टर चार्जिंग वाला ही हो गया है ना, कि यानी कि शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है, पर कमीशन को घटाने से पूर्व के लाभों पर या कमीशन को घटाने से बाद के लाभों पर। तो ये बाद के लाभों वाला है, मुझे 10% देना है ना, जो भी यही प्रॉफिट बच रहा है मेरे पास, तो 10/110 कर दूंगा। कितना कर दूंगा, 10/110। तो ये कितना आ जाएगा, काट लीजिए, 11 1 11, 11 और 5 बच जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वैभव का जो भी आपके पास रेम्युनरेशन होगा, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, वैभव एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, वैभव एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, ठीक है ना, वो 15,000 आपके पास आ गई। ये तो पॉइंट ए बी की बात हो गई है, किसकी बात हो गई है, ये बी पॉइंट की बात हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी पॉइंट भी अपन को देखते हैं, सी पॉइंट देख लेते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, या इसी के नीचे एक बार कर देते हैं। सी पॉइंट में देखो, मैं बोल देता हूँ आपको, उसने क्या बोला, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। चलो सी पॉइंट के लिए वर्किंग नोट, बस ये 2 पॉइंट के लिए ही यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा, और बाकी तो सिंपल है यार, क्वेश्चन पढ़ने में ही ऐसा लगता है, बाकी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेट्स डू इट।
यहाँ पे देखो नवन इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट ए बी सी। तो आप वापस से देखो, ए में सैलरी था, बी में ये आईयूसी है और एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन है, और सी में ये खुद ही प्रॉफिट है, वो तो चार्ज करना ही है, वो तो है ही नहीं हमारे पास। देखते हैं वो कैसे आएगा। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कॉमा आईयूसी एंड वैभव एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, यानी वैभव रेम्युनरेशन, वो कैसे आएगा। वो प्रॉफिट आपके पास कितना है, वो देखो प्रॉफिट तो 3 लाख, वापस से देख लो 3,30,000 था, इसमें से सैलरी कितनी है 40,000 माइनस कर देंगे। आईयूसी कितना है आपके पास 90,000, वो माइनस कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे वैभव का एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। सर वो 35,000 जो माइनस किया था वो भी करना है क्या, नहीं, वो केवल उसी पॉइंट के लिए था। यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपने ए के अंदर अमाउंट चार्ज की है, बी के अंदर अमाउंट चार्ज की और सी के अंदर अमाउंट चार्ज की, वही माइनस की। ए में हमने 40,000 सैलरी करी थी, बी में आईयूसी और रेम्युनरेशन किया है, वो तो उस पॉइंट के लिए बोला गया था कि 35,000 से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अबव प्रॉफिट है, उसका 10% देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे केवल वैभव का रेम्युनरेशन 15,000 आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा 1,85,000। कितना रह जाएगा 1,85,000। अब इस 1,85,000 का आपको 1/3, पर इसमें से कौन सा, ये जो प्रॉफिट है वो भी तो माइनस करना है, ये भी आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन के जैसा ही हो गया। तो हम उसमें भी रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते थे, अभी जो अपन ने किया था दर अपॉन दर बटा 100 प्लस दर। तो यहाँ पे भी हम दर, अब देखो यहाँ पर दर प्रतिशत में नहीं है, यहाँ पर है 1/3 देना है। तो जब अनुपात में हम ऐसा करते हैं, यानी कि प्रपोर्शन में ऐसा करते हैं, तो यहाँ जो टोटल होता है वो 1 होता है। जैसे प्रतिशत में 100 होता है ना, वैसे यहाँ पर क्या होगा 1। तो यहाँ पर हमने करा है दर बटा 100 प्लस दर करते, तो यहाँ हम करेंगे दर बटा 1 प्लस दर, ऐसे, ठीक है ना। रेट अपॉन 100 प्लस रेट की जगह करेंगे रेट अपॉन 1 प्लस रेट, ठीक है। तो प्रपोर्शन में वो टोटल 1 होता है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊं, पहले इसका एलसीएम ले लो, या इसको पहले इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3 और ये हो गया 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/3। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या, मैंने इसके नीचे 1 रखा, एलसीएम लिया 3 यानी कि लैसे लिया 3, और इसको क्या करते हैं 3 को इससे डिवाइड करते हैं पहले, तो 3 टाइम्स, और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 ही आएगा, टोटल करा 4/3 यानी 4/3 हो गया। अब इसके बाद ये तो नीचे का सॉल्व हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारी 1,85,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अपॉन 4/3, ये इसके पास हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो जाता है। मतलब इसको जब मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूं तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 4 से आप इसको काट दीजिए, तो आपके पास रहेगा ये 4 4 16 4 6,250 46,250, ये आपके पास क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया है, मतलब इसका प्रॉफिट है ना, जो इसका आपको बोला है 1/3, ठीक है। इसके बाद बोला है कि जो बैलेंस प्रॉफिट, अब सिंपल है, जो भी बच रहा है उसको आप मनीष और वैभव को दे दो। ये सी पॉइंट में किसका था, नवन का, ये नवन का है, ठीक है ना, तो नवन शेयर। और इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा है डी पॉइंट में, वो मनीष और वैभव को 4:1 में बांट दो, तो वो भी अपन कर देते हैं। बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, ये हटा देता हूं डी पॉइंट के लिए, वर्किंग नोट बैलेंस प्रॉफिट, देखो 3,30,000 हमारे पास था, वापस से देख लो, इसमें से 40,000 सैलरी का दिया था, इसमें से 90,000 आईयूसी का दिया, फिर वैभव को एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन दिया 15,000, फिर आपने वो अभी जो निकाला 46,250, ठीक है ना, ये आपको बैलेंस प्रॉफिट, ये मैंने केवल ऐसे ही लिखा है ताकि आपको याद रहे, ये सैलरी है, ये आईयूसी है, ये वी का एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन है, और ये नवन का शेयर है, ठीक है ना। अब बैलेंस प्रॉफिट कितना बच रहा है वो आप देख लीजिए,
1,85,000 यहाँ तक, 1,85,000 में से 46,250 गया तो आपके पास रह जाएगा 1,38,750, 1,38,750। अब इसको आपको बांटना है मनीष और वैभव में, तो एम शेयर 1,38,750 और रेशो है इनका 4:1 है, तो ये 4/5 हो गया। और मनीष के बाद है वैभव का, वैभव शेयर 1,38,750 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा। तो ये कितना रहा है, ये आ रहा है 111 और 000 और ये आ रहा है 27,750। चलिए अब अपन इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सारे वर्किंग नोट हमने बना लिए हैं। P&L एप्रोप्रिएशन देखिए फटाफट से, फॉर्मेट बनाइएगा P&L एप्रोप्रिएशन का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, सही से लिख देते हैं एक बार। बाय प्रॉफिट, वो प्रॉफिट था, अब हमारे पास वो था 3,30,000। इसके बाद यहां पर क्या क्या है, सबसे पहले वैभव की सैलरी थी 40,000 और फिर सैलरी के बाद आईयूसी था, आईयूसी तो तीनों को मिलना था, आईयूसी मनीष का और नवन का, वैभव का। मनीष की जो कैपिटल थी 4 लाख थी तो इसका 40,000 हो जाएगा, इसकी 3 लाख थी तो 30,000 और इसकी 2 लाख थी तो 20,000। टोटल कितना हो जाता, 90,000 आपके पास आईयूसी हो जाएगा। फिर हमने निकाला था वैभव का एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन था 15,000, अब तो आप लिख ही देंगे, वर्किंग नोट पे हम कैलकुलेट कर रखा है। फिर नवन का शेयर था, नवन का शेयर था 46,250 और इसके बाद जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो प्रॉफिट हम लिखेंगे, वो प्रॉफिट था मनीष का और वैभव का, जो कि ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इनका आया था 1,1,000 और 27,750। और आप यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे और टोटल आएगा इनका 3,30,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना दिया है और सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इनका बैलेंस था मनीष का 4 लाख, नवन का 3 लाख और वैभव का 2 लाख। इसके बाद इनको आईयूसी मिला था और सैलरी रेम्यूनरेशन जो हमने कैलकुलेट किया था, जिससे मिलेगा उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, वो हम इधर लिख देंगे। और ड्राइंग्स अगर है और तो हम यहाँ पर डेबिट साइड लिख के उनका बैलेंस निकाल देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं आईयूसी बाय आईयूसी। इनकी आईयूसी 40,000, 30,000 और 20,000। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था वैभव का एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, पहले वैभव की सैलरी बाय वैभव सैलरी, वो भी 40,000 थी और उसका एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन था, वैभव का एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन था, वो भी आपके पास 15,000 था। इसके बाद बाय नवन शेयर आपने कैलकुलेट किया था और वो आया था 46,250 एंड देन बाय प्रॉफिट और अलग अलग प्रॉफिट निकाला था। मनीष का आया था 1,11,000 और वैभव का आया था आपके पास 27,750। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है जो कि ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स हम इधर लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। और ये इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर करी है तो इतनी ही करी है 20,000
और इसने 15,000 और इसने 10,000। अब इनका टोटल करके आप बैलेंस निकाल देंगे, वही इनका क्या कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा। और कैसे करेंगे, यहाँ का टोटल आपके पास आ रहा है 5,51,000, तो जिधर का ज्यादा होता है उधर का ही करेंगे। 5,51,000 में से आप 20,000 माइनस कर देंगे तो टू बैलेंस CD आ जाएगा 5,31,000। इसमें कैपिटल अकाउंट के आंसर में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, बाकी सारे आंसर अपने मैच कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का जो भी इनका इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से ड्राइंग्स अपन इन्वेस्ट करके ये बैलेंस इनका बचेगा। और इसके बाद नवन का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,76,250, तो इधर का ज्यादा है 3,76,250 में से 15,000 आप लेस कर देंगे तो 3,61,250। और लास्ट वैभव का आपके पास आएगा टोटल 3,02,000। इसका टोटल कर लेंगे आप 260, 70, 70, 80, 90 और ये 3,02,750। तो 3,02,750 में से माइनस करेंगे 10,000 तो आपके पास आएगा 2,92,750, 2,92,750। और इसके अंदर केवल हमारा इसका ही आंसर मैच कर रहा है 2,92,750। इसका मतलब हमने ये सही निकाला है तो ये भी दो सही है, क्योंकि ड्राइंग्स ये पर एनम ही गिवन है। तो एक सही आया, दो और हमने कैलकुलेशन कर ही ली है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये आंसर इनके कैपिटल अकाउंट के सही है फिर, ठीक है ना। बाकी सारे आंसर हम मैच कर चुके हैं। ये इसका कैपिटल अकाउंट था। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।